यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम गुफ्तगू करेंगे बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और एचएनएफ हैका हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के ओएसडी शौकत मुफ्ती साहब से, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आइए 2024 के लिए बीईबी और एचएनएफ का 2024 का पूरा शेड्यूल है, क्या आगे की जो प्लानिंग है बीईबी की और एचएनएफ की, वो क्या है शौकत मुफ्ती साहब? ये आप सब हजरात को जानकर खुशी होगी कि बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के कायम करदा जनाब हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 1972 में बनाया। इसके बनाने का मकसद ये था टू एजुकेट जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको एजुकेट करना, एम्प्लॉयमेंट की तरफ उनको रुजू करना। स्किल से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग्स उन्होंने उस जमाने में शुरू कराई थी, आज जिसको हम सोच रहे हैं। आपने स्टेनोग्राफी का नाम सुना होगा। स्टेनोग्राफी एक वो सब्जेक्ट किसी ज़माने में था और आज भी है कि अगर किसी को स्टेनोग्राफी और अंग्रेजी आती है तो नौकरी उसके लिए जो है पीछे पीछे होगी, नौकरी की उस शख्स को कमी नहीं होगी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो थी वो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने सोची। तो इसी इंदिरा गांधी ने एक लेटर भेजा जो कि मेरे पास महफूज है, कि बड़ी मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा था कि किस तरह के कामों को करने की ज़रूरत है। वो दिन है और आज का दिन है, वो जो काम है बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में वो बराबर चल रहा है। अभी हमने जो है इस बीईबी जामिया हमदर्द ने बीईबी स्किल सेंटर खोला जामिया हमदर्द, और ये तकरीबन 1 साल हो रहा है और एक बैच में तकरीबन 80 से 100 लेडीज़ को हमने सिंगर कंपनी से कोलैबोरेट करके उनको स्टिचिंग की ट्रेनिंग करवाई, डिप्लोमा। तो लेडीज़ जो थी घर पे रहती थी और अपना गुजार नहीं पाती थी, उनको हमने सबने, और ये सब फ्री कर रहे हैं हम लोग। इसका कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है ना, इसका कोई भी हो, उसका एक प्रिस्क्राइब सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंगली उसके वर्कशॉप्स होते हैं और बाकायदा प्रैक्टिकल होता है। और जो मशीन्स हैं 25 मशीन्स हैं उसमें, राइट फ्रॉम डोमेस्टिक से लेके इंडस्ट्रियल मशीन तक है। डिफरेंट मशीन्स पे बच्चियाँ हैं ट्रेनिंग लेती। बाजार में बहुत ही काम है और उन कामों को आने वाले दिनों में लिया जाएगा और उससे जो भी आमदनी होगी वो उनको तकसीम कर दी जाएगी जो लेडीज इन कामों में इन्वॉल्व। देखिए 2 चीज़ें हैं। बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है वो एजुकेशन एंड हेल्थ पे काम करता है। ये जो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन हैका जो है वो फलाह बहबूदी के काम करता है, वेलफेयर के काम करता है। जिस तरह से हमने विडो पेंशन दी लोगों को, चल रही है अभी तक, हम स्कॉलरशिप देते हैं लोगों को, हम लोगों को और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को मदद करते हैं। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन है, ये सारे वेलफेयर के काम करता है। और जो बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है ये एजुकेशन में काम करता है और एम्प्लॉयमेंट में काम। तो एम्प्लॉयमेंट की बात मैं कहूँ तो अब हम 5 जॉब फेयर्स दिल्ली में कर चुके हैं। अब हम 6ठा जॉब फेयर जो है वो फरवरी 27 फरवरी को जो डेट्स हमने बताई आपको वो हम प्लान कर रहे हैं, वो हम करने जा रहे हैं। उसके बाद हम और मार्च में औरंगाबाद करने जा रहे हैं, उसके बाद हम कश्मीर करने जा रहे हैं। अब एक सवाल ये सर, पुरानी दिल्ली घनी आबादी वाला एरिया है और हमारे पे सुनने मारा बाड़ा हिंदुराव में भी आप सिलाई सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, उस पर जरा रोशनी डाल दीजिए। अभी मुझे मालूम हुआ और काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है बड़ा हिंदुराव में कि मस्जिद की कोई जगह है, वहाँ पर कुछ एक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए स्पेशली फॉर द लेडीज़। तो वो हम प्लान कर रहे हैं और उसको हम देखेंगे और बाकायदा मैनेजमेंट से बात करेंगे। मेरी तो समझ में ये आता है सबसे पहले जो है आप वो हम लोग स्किल सेंटर खोल दें, उसके साथ बेसिक कंप्यूटिंग लगा देंगे, उसके साथ छोटी छोटी सी चीज़ें और बहुत सी ताकि मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ जो मॉडल हमारा जामिया हमदर्द में है स्किल सेंटर का, वही मॉडल जो है वो हम पुरानी दिल्ली में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये आवाज़ उठाई जाती है कि उर्दू बचाओ और होता कुछ नहीं है। लेकिन अब आपने उर्दू का भी कोर्स स्टार्ट कर रहा है, प्लस एडिटिंग का भी कोर्स अब जामिया हमदर्द में स्टार्ट कर रहा है, उस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिए। आने वाले दिनों में हम 2 चीज़ें और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तो हम मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जैसे वीडियो, हाउ टू मेक वीडियो फिल्म, हाउ टू शूट द थिंग्स, एडिटिंग कैसे होती है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग 3 मंथ्स की, 3 to 6 मंथ्स, उनको हम जो है वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स में वो डेवलप करना चाहते हैं और वो बहुत हम जल्दी ही करने जा रहे हैं। इसके बाद उर्दू फॉर ऑल, तो उर्दू का सर्टिफिकेट कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स होगा वो 6 मंथ्स का होगा, डिप्लोमा 1 ईयर का होगा। तो वो भी हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में, और आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम ये 2 और प्रोग्राम जामिया हमदर्द में जो हमारा BEB स्किल सेंटर है उसमें हम शुरू करने जा रहे हैं। हम मुंबई में, कश्मीर में, इसमें भी हम काम करने जा रहे हैं थ्रू स्किल सेंटर, और दिल्ली पुलिस से मिलके, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिलके जो भी अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो साइबर क्राइम की है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की है, डिफेंस सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, और भी बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं जो कि लेडीज़ और जेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हम वो पहले कर भी चुके हैं, उसको हम कुछ चीज़ें और भी रिपीट करें। जहाँ तक मुंबई का सवाल है, मुंबई में इतने प्रोडक्शन हाउसेस हैं फिल्म के लोगों को मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ के कुछ प्रोड्यूसर्स से मेरी बात हुई है, तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स चलेंगे एज पर देयर रिक्वायरमेंट। उसको हम मैन पावर उसको तैयार करके एंड वी कैन सेंड देम टू द डिफरेंट स्टूडियोज। बच्चों को नौकरी भी मिलेगी, अपनी जिंदगी को संवार देंगे, और भी बहुत से और भी जब एक राह निकलती है तो और राहें उससे निकलेंगी, और उनका मुस्तकबिल जो है बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। ये कौन कहता है कि कम पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिलती? ये कौन कहता है कि हिंदुस्तान में नौकरियां नहीं हैं? ये कौन कहता है कि हम कुछ कर नहीं सकते? अगर आप चाहें तो आप पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा मेन वो है, इंशाल्लाह उसको भी हम करने जा रहे हैं। और अभी हमने कुछ दिन पहले जो है हमदर्द बिल्डिंग आसिफ अली रोड पे भी जॉब फेयर किया था, जिसमें आप मौजूद थे, और जिसमें हमने देखा कि लेडीज़ की अलग लाइन थी, जेंट्स की अलग लाइन थी, और हमारे पास ड्राइव थी, छोटी 20 कंपनीज आई थी। और उसमें जब मैंने पता किया रिक्रूटर से, तो उसमें ये पता लगा कि 40% लेडीज़ को ऑन द स्पॉट ऑफर्स दिए गए। हमें लेडीज़ को भी आगे बढ़ाना है। जो पढ़ी लिखी बच्चियां घर पे बैठी हुई हैं, उनको भी बाहर ला के उनको भी जॉब फराहम कराने में हमें मदद करनी है। तो ये फलाह बहबूदी के काम जो है, ये हर शख्स को, ये टीम वर्क है, एक शख्स नहीं कर सकता, लेकिन एक टीम अच्छी चाहिए होती है, डेडिकेटेड टीम चाहिए होती है, डिवोशन टीम चाहिए होती है। और ये कॉमर्शियल कोई चीज़ नहीं है, ये आप जो है खुद से अगर आपकी इनर फीलिंग है और आप लोगों को की मदद करना चाहते हैं, तो बहुत से, जैसे हम विडो पेंशन देते हैं, देखिए आप सब लोगों को मालूम है, हम जो है कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसमें भी हम मदद करते हैं कि सामने ये सब उसके बाई लॉज में उन्होंने सब लिखा हुआ था। तो ये हम तो कहते हैं और बहुत CSR फंड है, बहुत सी कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में CSR फंड होता है, उसमें आप प्रोजेक्ट जमा कीजिए, और वहाँ से भी आपको फंडिंग मिलती है और आप अपने प्रोग्राम चला सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, हर NGO को आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और हमने तो हमें ऑफर्स मिल गए हैं मुंबई से, लोग फ्री अपना जो है ऑफिस देने के लिए वहाँ तैयार हैं, और वहाँ पर जो है मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है सर, आप कब आएंगे, कब है? तो हमने कहा बहुत जल्दी आएंगे, अब हमें आने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे काम शुरू होना चाहिए। मुंबई में भी करेंगे, कश्मीर में भी करेंगे, और
इसके अलावा डिफरेंट सिटीज़ में हम जॉब फेयर करेंगे। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो हम जॉब फेयर्स जैसे मुरादाबाद है, लखनऊ है, यूपी कवर करने की कोशिश करेंगे एज पर देयर ओन नीड्स। तो जिस जगह जैसी ज़रूरत होगी कंपनीज वहाँ जाएंगी और एक जॉब ड्राइव और जॉब फेयर या मेगा जॉब फेयर, ये इस तरह के एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है ये हर सिटी में करने की कोशिश करेगा और हमने उसका प्लान बना लिया है। अभी आपने सुना शौकत मुफ्ती साहब को। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से किसी बेरोजगार को रोजगार मिले। अब बात करते हैं शौकत मुफ्ती साहब की। शौकत मुफ्ती साहब ने आपको बताया कि किस तरह से ये काम होगा, बीईबी और एचएनएफ किस तरह से काम कर रहे हैं। वहीं तमाम कोर्सों की आपको डिटेल दे दी गई है। और हम आपको एक बात और बता दें कि अब उर्दू, जी हाँ, जिन्हें उर्दू सीखनी है उनके लिए भी एक कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा एडिटिंग, आपको बताया कि एडिटिंग का जो कोर्स है वो भी बीईबी जल्दी शुरू करने वाला है, क्योंकि इस कोर्स को करने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं बीईबी अब इस फील्ड में भी काम करेगा। कि आपको बता दें 50 साल से बीईबी, एचएनएफ इसी तरह देश की, समाज की सेवा कर रहा है और इसके अंदर सभी धर्मों के लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और अब तक हजारों बच्चों को जॉबें दिला चुका है बीईबी और हजारों महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा कर चुका है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत देता हूं। यूनिवर्सल न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।